हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज से हम बेसिक इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज के सीरीज की स्टार्टिंग करेंगे। और मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप लोग देख लेना। उसमें हर एक वीडियो में आपको 10 एमसीक्यूज मिल जाएंगे इकोनॉमिक्स के। और ये जितने भी इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज होंगे वो सारे के सारे बेसिक्स होंगे। आपको किसी भी एग्जाम के लिए, वो चाहे सीयूईटी यूजी का हो, नेट जेआरएफ का हो, या पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का हो। सीयूईटी यूजी और पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में इसमें से आपको 60 to 70% के अराउंड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये बहुत ही बेसिक और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। और नेट जेआरएफ में अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। तो आप ये क्वेश्चंस मास्टर कर लें ज़रूर, अगर आप किसी भी इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आपका स्कोर रेगुलर इसमें 8, 9 या 10 आ रहा है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। आप इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं अपनी तैयारी को, ए प्लस या A++। अगर आपका 8 से कम आ रहा है स्कोर, तो आपको अपनी तैयारी को ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम सिर्फ 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट सोशल प्रॉब्लम, एनवायरमेंट प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड पर्सनल प्रॉब्लम। सो इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. The second question is determination of price of a particular commodity is a subject matter of which microeconomics, macroeconomics, both A and B, and none of the above. So we know that price of a particular commodity is a subject matter of microeconomics. The next question is which of the following is related to microeconomics, inflation in the economy? No, it's not the subject matter of microeconomics. Problem of unemployment, no, it's also not. National income, it's also not. And the income from the railways. So the right answer would be income from the railways, because it studies about a particular sector or about an individual इंडस्ट्री। सो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम हमेशा इंडिविजुअल्स की स्टडी करते हैं। तो द राइट आंसर विल बी द आंसर डी। आप लोग क्वेश्चंस को एक बार पॉज कर लें, फिर खुद से एक बार आंसर दे लें, फिर नेक्स्ट आंसर देखा करें, तो आपको हेल्प मिलेगी इससे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमी सम इंडस्ट्रीज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट वाइल अदर्स आर नॉट। तो इसमें पूछा है कि कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ इकोनॉमीज ऐसी हैं जिसमें हम कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और कुछ दूसरे कंट्रोल करते हैं, या नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। तो कैपिटलिस्ट में वो कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट ओनर्स होता है। ये नहीं होगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी में कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर की ओनरशिप होती है, पब्लिक हो या प्राइवेट सेक्टर हो। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। All of the above will not be. Mixed economy means an economy where both agriculture and industry are equally promoted by the state. No, there is coexistence of private sector along with the public sector. Yes, it is the right answer. There is importance of small scale industries along with heavy industries. No, economy is controlled by military as well as civilian. No, mixed economy में सिर्फ और सिर्फ coexistence होती है प्राइवेट सेक्टर की और पब्लिक सेक्टर की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी? इसमें से बताना है विच इज नॉट द फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशल वेलफेयर होता है फीचर, पब्लिक ओनरशिप होती है, प्लानिंग मैकेनिज्म होता है, बट देर इज नो फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। सो दिस विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी। Which one of the following statement regarding socialist economy is not correct? Again the same thing is asked कि कौन सा socialist economy के according सही नहीं है। तो जो सोशलिस्ट इकोनॉमी का सेटअप होता है, इसमें इन दिस सिस्टम मींस ऑफ प्रोडक्शन इज सोशलिस्ट ओन, तो ये तो सही है। सोशलिस्ट इकोनॉमी फेवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, यस इट इज आल्सो करेक्ट। इट एम्पैथाइज ऑन मीटिंग ह्यूमन नीड्स टू क्रिएट प्रॉफिट, ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट। बट ऑप्शन सी, लुक, इट प्रीडोमिनेट्स इन यूएसए एंड क्यूबा। यूएसए एंड क्यूबा में सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं होती है। इन यूएसए एंड क्यूबा देयर इज ए प्रीडोमिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इन फ्री मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय वोट्स बाय कंज्यूमर। नो, ए सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। नो, कंज्यूमर प्रेफरेंस, यस कंज्यूमर प्रेफरेंस आर द मेजर सोर्स इन फ्री मार्केट इकोनॉमी। द लेवल ऑफ प्रॉफिट विल आल्सो नॉट।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज नॉट ट्रू। अब अगेन पूछा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। कैपिटलिज्म इज द इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट और कॉरपोरेट ओनरशिप, ये ऑप्शन तो सही है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। इसमें पूछा है नॉट ट्रू। कैपिटलिस्ट फेवर द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमी, नेक्स्ट ऑप्शन capitalism is characterized by competition in the economy, yes it is also correct about capitalism. In capitalist economy market is free, it is also right. So the option B is the right answer for this question. Capitalists favor the government interference in the economy. Capitalist never favors the government interference. He runs everything about on market forces of private, that is sorry, demand and supply. So next question, that is the last question of this video. Market, we have to match the list with list 1 and list 2. So ऑप्शन ए इज मार्केट इकोनॉमी इज व्हाट। मार्केट इकोनॉमी में किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता है गवर्नमेंट का, तो ऑप्शन 2 से मैच हो जाएगा। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में फुल कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। मिक्स्ड इकोनॉमी में पार्शियल कंट्रोल होता है। और इकोनॉमी में क्या होता है, सिस्टम प्रोवाइडिंग लिविंग टू पीपल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4, 2 3 4 एंड 1, दैट इज द सी ऑप्शन। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। आप अपना स्कोर कमेंट करके बताएं कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं रेगुलर।